नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। और जैसा कि इंतज़ार था कि 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे सबके सामने वो क्या होंगे, रुझानों में जो तस्वीर साफ हो रही है उससे महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति के बीच जो जंग चल रही थी वो तस्वीर रुझानों में पूरी तरीके से साफ होती नजर जा रही है। डबल हैट्रिक महायुति की तरफ से देखी जा रही है। और इसके अलावा अब सरकार बनाने की जो कवायद है, जिस तरीके से दीपिका भी बता रही थी कि वो शुरू हो गई है, देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचने लगे हैं। मेरे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। मेरे पास अनुजा कपूर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक माया सिंह जी हैं, अखिलेश तिवारी जी भी हैं और रुद्र प्रताप सिंह भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मैं इस समय आपको सीधे मुंबई लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। शुभम, महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला हुआ है उसको लेकर महाराष्ट्र की आवाम क्या सोच रही है? देखिए बिल्कुल सरफराज जी, जनादेश यहाँ पर अब महायुति को मिलते हुए दिखाई दे रहा है और तमाम बड़े बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये चर्चा की जाएगी कि आगे रणनीति क्या आएगी। और लेकिन कुछ देर घंटे का इंतजार हमें करना पड़ेगा कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। किन किन सीटों से किन किन पार्टी से कितने विधायक महायुति के पास कितने खाते हैं, उसके विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, तब मंत्री का चेहरा तय होगा। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दबाजी जाएगी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। जो अभी चर्चा का विषय है, चर्चा होने के बाद विधायक आ जाएगा, होंगे, उसके तस्वीरें साफ हो। शुभम, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, खानी शुरू हो गई हैं, क्योंकि रुझानों में जिस तरीके से 9 बजे से ही लगातार मिठाइयों का दौर शुरू हो गया होगा। देखिए जैसे नतीजे आने शुरू हुए उसके बाद मिठाइयां हैं बंटनी शुरू हो चुकी हैं, करना जा रहा है। महायुति को बीजेपी को पता था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें रिजल्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार महाराष्ट्र से देखने को मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे हैं, वाकई में बीजेपी कहता हूँ एक नाथ शिंदे हैरान है कि नतीजे जो है महाराष्ट्र की जनता में दिखाएगी, ये उन्हें सोचना था। ठीक है, भरोसा जताना। ठीक है शुभम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, गुटों ने, शिंदे गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो, तमाम जो गुटों में बढ़ गए थे उसके पीछे की राजनीति भी हम समझेंगे। तमाम हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारे गढ़े उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के वोटरों ने जो एक तरीके से जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो बहुत कुछ बयां करता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी विवेक तिवारी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नारे दिए, बटेंगे तो कटेंगे, उनका नारा, और वोटरों ने जिस तरीके से उनको अपनाया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारी रैलियां भी योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में लगाई गई थी। एक तो उनका नारा चला, दूसरा प्रधानमंत्री का भी नारा काफी चला, जो था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक तरह से बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी वहां पर इस नारे के इर्द गिर्द गढ़ी वो ये थी कि जो लोग बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं या गरम दल के जिसको हम कह सकते हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे के साथ चलेंगे। दूसरी तरफ एक सॉफ्ट नारा भी दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो दोनों ही तरफ से बीजेपी ने अपने अपने नारों से इस पूरे चुनाव को खड़ा किया। और जो नतीजे हैं वो आप देख रहे हैं, शायद ऐसे नतीजे बीजेपी के लिए बहुत अरसे से महाराष्ट्र में नहीं आए थे। और जरूर इसमें योगी आदित्यनाथ के दौरों का योगदान है और उनका जो नारा था, जो इलेक्शन शुरू होने के पहले ही वहां पर इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, और उसका नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। विवेक, एक चीज और उत्तर प्रदेश पे भी मैं आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की चूंकि सियासत को आप लंबे वक्त से बहुत करीब से देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो हमारे पास रुझान है वो 9 सीटों पर चुनाव हुए थे। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। और अगर हम पिछले चुनाव से कंपेयर करें 2022 के मुकाबले में देखें तो इन 9 सीटों में से पहले 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। इस बार वो 1 सीट कुंदरकी की, मुरादाबाद की, 2 सीट लूज कर रही है बीजेपी से। और वो बहुत आश्चर्यजनक तरीके के परिणाम वहां पर आ रहे हैं। वो जो इलाका है वो टोटल मुस्लिम बाहुल
का इलाका है और तुर्क और पठान 2 बिरादरियां मुसलमानों की है, जो वहां पर साइड करती हैं कि कौन जीतेगा। वहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। वो मात्र 3-4 हजार वोट उनको वहां पर मिले। बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर बहुत ज्यादा आगे है। ये वही सीट है जिसको लेकर के बीजेपी समाजवादी पार्टी ने कहा था यहाँ दोबारा से चुनाव कराए जाए। कि वही सीट है जहां पर एक पिस्टल लिए दरोगा का विजुअल सामने आया था, जिसके ऊपर आरोप था कि वोट नहीं डालने दे रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी 2022 के मुकाबले अपनी एक सीट लूज कर रही है और बीजेपी को एक सीट का गेन। ठीक है विवेक, एक सवाल और जो लोगों के मन में बहुत लंबे वक्त से तौर जब से वोटिंग हुई है, दरोगा जी जिन्होंने पिस्टल लहराई थी मुजफ्फरनगर में, उस सीट का क्या हाल चाल है वो भी दर्शकों को बता दीजिए। मुजफ्फरनगर की सीट जो है वो मीरापुर की सीट है, वो वहां पर आरएलडी जीत रही है। वो उनकी सीट पहले से थी और वो वहां पे जीत रही है। ठीक है। तो वहां बीजेपी ने अपनी सारी सीटें रिटेन करी हैं, आरएलडी ने अपनी सीटें रिटेन करी है। बीजेपी एक सीट समाजवादी पार्टी से छीन रही है। ये उस चुनाव का अभी तक का जो ट्रेंड है, रुझान है, वो बता रहा है। थैंक यू विवेक, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा।